अब देखिए, संविधान सभा की जब आप कार्यवाही को समझ रहे हैं तो आपको अपने आप को 1945 1947 के युग में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो आंखों को उस दर्द को समझना पड़ेगा, जिस दर्द को समझते हुए, जिसको अनुभूत करते हुए, महसूस करते हुए हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया था। आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा कि क्या एक सदस्य उठता है और कहता है साहब हमको संशोधन की कॉपी नहीं मिली, अभी मैं भेजता हूं व्हाट्सएप पर, अभी मैं भेजता हूं किसी और माध्यम से। ये वो जमाना नहीं है, ये वो जमाना है जब उस समय कोई नेट वेट नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद भी सारा सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कैसे उन लोगों ने काम किया होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि आज जब 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी का और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हमको संविधान सभा की बहस देखने को मिल रही है। आज 75 साल देश की आजादी के होने के बाद आज हम कई सारी बातों को जान रहे हैं। हमारे संविधान सभा के सदस्य उस दिनों में, जब ना कोई इंटरनेट था, जब कोई ना इतनी एक्सेस थी, उस समय उन्होंने इतने सारे देशों का अध्ययन कर लिया, इतने सारे देशों के संविधानों का अध्ययन कर लिया और इतना खूबसूरत संविधान बना लिया। कभी शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि संविधान बहुत खराब है? कभी महसूस करना चाहिए कि हमने तो आज भी भारत का संविधान जिसका उपभोग कर रहे हैं, आज भी भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का हम उपभोग कर रहे हैं। भारत का संविधान हमको इतना अधिकार देता है कि हम लोग बोल सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जब हमको इतना अधिकार देता है तब भी हम अपने संविधान को जान नहीं पाए, और जब सब कुछ नहीं था हमारे पास तब भी हमारे उन लोगों ने इतना सुंदर संविधान का निर्माण कर दिया, फिर भी आलोचना। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए क्या लोग होंगे वो। जब तक इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, संविधान की खूबसूरती का एहसास आपको नहीं होगा। हम 75 वर्षों के बाद में हम बात कर रहे हैं और मैं भी रोजाना रोजाना आके कहता हूं भारत में पहली बार, भारत में पहली बार। अरे भाई, ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति है कि इतना, जब आधुनिक युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, जब हमारा इतना एक्सेस संसाधनों पर हो गया, बुक्स पर हो गया, इतना कुछ हो गया, तब भी पहली 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 बार करते रहेंगे क्या? तो फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने 1946, 47, 48, 49 में भारत के संविधान का निर्माण उन दौरान, उन परिस्थितियों में कर दिया जबकि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी? कल्पना करो भाई, कल्पना करो। इसलिए वो देवदूत थे कि नहीं थे? बताइए आप। वो देवदूत थे। महसूस करिए आप इसको।